फैसलाबाद फैक्ट्री में धमाके से जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफा। अब तक 14 अफराद की नाशें मिल चुकी हैं। फैसलाबाद में मलकपुर के इलाके में केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर फटने से ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 14 हो चुकी है। रेस्क्यू काम बताते हैं कि मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो रेस्क्यू कामों में लगे हुए हैं और अब तक 14 अफराद का मलबा गिरने की वजह से उनकी मौके पर ही हलाकतें हुई हैं। दीगर 4 अफराद मलबा से निकालने के बाद दम तोड़ चुके हैं। 10 अफराद जो हैं वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे। मजीद जो है 4 ज़ख्मी वो भी दम तोड़ गए हैं। अब मजीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी आतिफ शहजाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी आतिफ शहजाद, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? हलाकतों की तादाद में इजाफा हो गया? जी बिल्कुल, हलाकतों की तादाद में इजाफा हो गया। शुरू में तो जो है वो जख्मी हुए हैं, जख्मियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और जख्मियों को जो मामूली जख्मी है उनको भी इमदाद दिया जा रहा है। जो ज्यादा जख्मी है उनको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा, ये अब जितनी डेड बॉडीज निकली हैं सारी फैक्ट्री के मलबे से निकली हैं? अतराफ के मकानों का जो छतें गिरे हैं उनकी क्या पोजीशन है? वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो अतराफ के जो मकान थे वहाँ से भी मलबा उठाया जा रहा है। कुछ जो साथ जो मकान थे अतराफ में जो वहाँ से निकाली जा रही है और ज्यादातर जो डेड बॉडीज है वो जो फैक्ट्री के वर्कर है उनकी वो निकाली जा रही है। कुछ शिनाख्त हुई जाँ बहक होने वालों में से किसी की? जी बिल्कुल, जो इसमें से कुछ शिनाख्त हुई है। एक खानदान था, उनके 5 अफराद थे, वो 5 के 5 ही तकरीबन जो थे जाँ बहक हो गए। एक ही घराने के 5 अफराद? जी बिल्कुल, एक ही घराने के थे। वो साथ के साथ वही फैक्ट्री में थे, काम कर रहे। उसकी बताया जा रहा है कि जो जितने भी थे वो जाँ बहक हो गए हैं और इनमें ज्यादातर फैक्ट्री जितने वर्कर थे वो साथ ही जो आबादी है कॉलोनी है वहाँ से आ रहे थे। तो अभी तक डेड बॉडीज उनके वर्षा के हवाले या उनके अभी नहीं किया जा रहा। वो अभी वो हॉस्पिटल में या शनाख्त के बाद उनको उनके वर्षा के हवाले किया जाएगा। जाँ बहक होने वालों की उम्रें क्या क्या बताई गई ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कहीं चाइल्ड लेबर तो नहीं यहाँ पे लगाई हुई थी? उनमें से कुछ आपके साथ मैंने ये तो जो थी वो शेयर की है, उनमें से कुछ फीमेल कुछ बुजुर्ग हैं। वो मुख्तलिफ जो एज है उनके साथ है, जो कोई 55 साल 60 साल 55 30 16 वो मुख्तलिफ एज। मलबा हटाने का काम कहाँ तक पहुँचा है? कितना फीसद मलबा हटाया जा चुका है? और धमाके की वजह से ये भी खदशा है क्योंकि वो फैक्ट्री थी उसकी दीवारें जो है वो भी कमज़ोर हो गई। खुदा न खास्ता कोई और हादसा ना हो जाए तो ये भी तो खदशा होता है ना। तो पोजीशन क्या है फैक्ट्री की, बाकी इमारत की? बाकी 3 फैक्ट्रियों में से गिलू मशीन और मुख्तलिफ एम्ब्रॉयडरी का काम जिनमें होता था वो भी बंद है। अभी तकरीबन उनका ज्यादातर जो मलबा उठाने का काम है वो मुकम्मल होता है। अच्छा, ये फैक्ट्री कितने मंजिला थी? एक ही मंजिल थी, एक ही बिल्डिंग थी या इसके 2-3 फ्लोर थे? कुछ इस बारे में बता सकेंगे आप? ये तकरीबन 2-3 मंजिला बिल्डिंग थी। ये काफी बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें ये बॉयलर वगैरह लगे हुए थे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आप आतिफ वहाँ पे मौजूद हैं। सूरत हाल के बारे में आपसे हम गाहे बगाहे आगाही लेते रहेंगे। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया फैसलाबाद में। फैक्ट्री का बॉयलर फटने से खौफनाक किस्म का धमाका हुआ और इतना खौफनाक ये धमाका था कि फैक्ट्री की अपनी छत तो गिरी, साथ में जो मुल्क घर थे उनकी छतें भी गिर गई हैं, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होने का खदशा है। फैक्ट्री की छत गिरने से मौके पर ही 10 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई थी फौरी तौर पर। उसके बाद जैसे जैसे मलबा हटाते गए तो जख्मियों को निकालते गए हैं। तहम मलबे से निकाले जाने वाले 4 जख्मियों ने भी दम तोड़ दिया, जिसकी वजह से अब तक यहाँ पे शहादतों की तादाद जो है 14 हो चुकी है। और ज़्यादा अफसोसनाक एक और बात यह है कि एक ही घराने के 5 अफराद भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं और अभी बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, कहा जा रहा है कि जो पूरी फैमिली यहाँ पर एक ही घर के कई अफराद जो हैं वो यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, अपनी रोटी रोज़ी की तलाश में यहाँ पर आए हुए थे, काम कर रहे थे। तहम इमदादी कार्रवाइयाँ
अभी जारी हैं। नुमाइंदा कैपिटल टीवी भी वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 की टीमें भी वहाँ पर मौजूद हैं। एम्बुलेंसेज वहाँ पर मौजूद है। नाशों को निकाला जा रहा है, अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। तहाँ अभी तक किसी नाश को उनके वर्सा के हवाले नहीं किया गया और अभी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट हैं। बड़ी एहतियात के साथ मलबा हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जो नीचे ज़ख्मी हैं वो ज़्यादा उनकी हालत ख़राब ना हो जाए, बेहतियाती की वजह से कहीं उनकी जान को कोई ख़तरा ना हो जाए। ताहम इसके बावजूद ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मलबा हटाने के बाद मज़ीद लाशें भी निकल सकती हैं और मज़ीद ज़ख्मी भी तलाश जारी है।